ऐसा समय आया कि एक दिन जो सुशीला जी थी, महाराज सुशीला जी के पास एक ब्राह्मण आया और वो ब्राह्मण ने आकर के बताया कि जो तुम्हारे स्वामी जी है ना, तुम्हारे स्वामी जी के सखा कौन है? बोले द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। अब जैसे कहा महाराज सुशीला मैया ने विचार किया कि आज तक हमारे स्वामी जी ने तो नहीं बताया कि जो हमारे मित्र हैं, लेकिन आज जब उस ब्राह्मण से सुना कि हमारे जो स्वामी हैं ये द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, सुदामा जी की जो महाराज दिनचर्या है, महाराज प्रातः काल जगते हैं, जो ब्राह्मण का कर्म है प्रतिदिन जग करके और परमात्मा ब्रह्म चिंतन करते हैं। प्यारे परमात्मा में इतने लीन हैं, परमात्मा का इतना भजन करते हैं, लेकिन अति निर्धन है। प्यारे धन संपत्ति नहीं है, भिक्षा याचन करते। भिक्षा मांगने का एक नियम है, एक पद्धति है कि एक दिन में आप 3 घर से भिक्षा याचन करें। सुदामा जी उसी पद्धति से क्या करते, एक दिन में 3 घर तक जाते, यदि कोई वस्तु मिल जाती तो उसको लेकर के आके अपने देवी को दे देते, और यदि नहीं मिलती तो आकर के परमात्मा का चिंतन करने लगते। प्रभु आपकी जैसी इच्छा, तेरी रजा में मेरी रजा है, यहाँ भी वाह वाह है, वहाँ भी वाह वाह है। सरकार यदि तुम्हारी इसी में आपकी यही इच्छा है ना, तो हम इसी में राजी हैं, राजी हैं हम उस रजा में जिसमें तेरी रजा है। अब महाराज सुदामा जी से आज सुशीला ने पूछा, प्रभु स्वामी एक ब्राह्मण देवता आए थे और वो कह रहे थे जो तुम्हारे मित्र हैं वो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसे ही पूछा, बोली हाँ बहन, हाँ सुशीला, हाँ कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया कि मैं तुमको बताता। हमारे बचपन के मित्र हैं। भगवान कौन है? बोले एकदम हमारे लगड़िया यार और बचपन के मित्र हैं, ऐसे वैसे मित्र नहीं हैं। अब सुशीला कहने लगी, स्वामी आज आप अपने मित्र से मिलकर के आओ। अब जैसे ही कहने लगे, सुदामा जी कहने लगे, देवी शास्त्र कहते हैं और यदि किसी मित्र से मिलने के लिए जाया जाए ना, मित्र के घर, गुरु के घर, परमात्मा के मंदिर में जाना हो तो वहां पर कहते कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, कोई ना कोई सामग्री, कुछ ना कुछ वस्तु लेकर के जाना चाहिए, शास्त्र कहते। और देवी जब मैं घर में देखता हूँ ना, घर में जब मैं देखता हूँ खाने के लिए बच्चों के लिए भी नहीं होता, अब मैं जब मित्र के पास जाऊंगा उसके पास क्या ले जाऊंगा? सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित से राजन सुदामा जी की जो घर की स्थिति थी ना उसका वर्णन करने लगे। सुदामा जी के यहाँ पर 10-10, 15-15 दिन तक भोजन नहीं बनता था प्यारे, लेकिन सुशीला ने सुदामा जी से आज तक शिकायत नहीं की। आज की देवी होती ना प्यारे, आज की माताएं बहनें होती ना, क्या कहती, अरे हमारे तो कर्म फूटे थे, कर्म जो तुमसे विवाह हो गया, हमारा विवाह तो वहां हो रहा था, हमारा वो तो बहुत सुंदर थे, हमको क्या पता कि ये केवला की गांठ हमारी किस्मत में आज की देवी होती। लेकिन सुशीला ने प्यारे आज तक सुदामा जी से नहीं कहा, कभी कोई वस्तु की याचना नहीं की प्यारे। जो सुदामा जी के बाल गोपाल थे ना,
जब वो मैया से कहते मैया क्षुधा सता रही है, और सुशीला मैया मिथ्या का भाषण कर देते, कहते भैया आज एकादशी है, क्यों घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता। प्यारे प्यारे सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन इन कथाओं को सुनकर के अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इन कथाओं को सुनने के बाद ऐसा नहीं कि कथा सुनी और गेट के बाहर होने से पहले इस कथा को यहीं पर हिलाए, महाराज की कथा महाराज जी को दे दी और चले गए। इस कथा को सुनने के बाद प्यारे यदि घर में एक पैसा है ना, कभी भी अपने पतिदेव से परमात्मा से कोई शिकायत मत करो। क्यों? शास्त्र कहते प्यारे परमात्मा से सुदामा ने आज तक शिकायत नहीं की, ना कभी परमात्मा से कुछ मांगा। आज सुशीला कहने लगी प्रभु आज आप द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जाइए। जब बार बार कहा, बोले यदि आपको अपने मित्र से मिलने के लिए जाना है, मैं जाती हूँ, आपके लिए कुछ वस्तु की व्यवस्था करता हूँ। और महाराज एक घर नहीं 3 घर गए। सुशीला कहाँ गई? सुशीला गई, एक घर से याचना की, थोड़ी से तंडुल मिले, दूसरे घर से लिए, तीसरे घर से लिए। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन 3 घर से क्यों लिए? इसका भी एक कारण है। 3 घर से क्यों लिए? यदि एक घर से ली जाती ना, एक घर से कोई वस्तु को लेते तो क्या होता, वो एक सा रहता। कोई वस्तु आप एक घर से लेके आओगे तो वो जो भी वस्तु होगी वो एक के समान होगी, एक से होगी। लेकिन यदि कई घरों से होगी ना, तो कोई मोटा चावल होगा, कोई पतला होगा, कोई टूटा होगा। क्यों लिया ऐसे? सुशीला जी जानती हैं कि हमारे जो स्वामी है ना द्वारकाधीश से कभी नहीं बताने वाले कि हमारी क्या स्थिति है, लेकिन परमात्मा तो कण कण की जानता है ना। यदि ये 3 घर के तंडुल जाएंगे ना, ये चावल जाएंगे, तो इनसे परमात्मा अपने आप जान जाएगा कि कैसी स्थिति घर की सुदामा की है, मेरे मित्र के घर की है। अब महाराज जैसे ही ले, अब तंदुल तो मिल गए, लेकिन कोई पात्र नहीं कि किस वस्तु में उनको ले जाया जाए। सुशीला ने अपनी साड़ी को लिया और एक पल्लू को कुछ अलग करके, और वो भी महाराज इतनी ऐसी है कि उसको कई भागों में जब एकत्रित किया, फोल्ड किया, क्यों इतनी जर्जरित है कि उसको स्पर्श करते ही वो टूटने लगती है। नई वस्तु नहीं है प्यारे। अब किसी न किसी प्रकार एक पोटली बना करके अपने स्वामी जी को दी और कहा कि जब आप अपने मित्र से मिलना ना, तो हमारी एक बात कह देना। एक मास 2 पाग में तो एकादशी हो, ओ मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। निवेदन कर दिया और महाराज अब सुदामा जी निकल पड़े। हम लोग भी सुदामा जी के साथ बड़े भाव और प्रेम से द्वारकाधीश भगवान से मिलने के लिए चलेंगे। अच्छा ये बताओ कौन कौन चाहता कि द्वारकाधीश भगवान मिले हमको? कौन कौन चाहता? हाँ, कंजूसी कर रहे, ऐसे थोड़ी मिलेंगे। इतने उठाओगे ना तो नहीं मिलेंगे। और भैया एक और बात बता दूं, यदि इतने उठाओगे तो अगली बार इतने ही मिलेंगे, और जो बिल्कुल नहीं उठाएगा उसका डिमोशन हो जाएगा। 4 पैर मिल जाएंगे, एक लंबी पूंछ हिलाते रहो। अब जिसकी इच्छा हो कि लंबी पूंछ मिल जाए तो वो मत उठाना, और जो चाहता हो पुनः दोनों हाथ मिले और पूरे पूरे मिले। तो बड़े भाव और प्रेम से द्वारकाधीश से मिलने के लिए हम लोग एक भजन के माध्यम से, दूर नगरी बड़ी दूर
नगरी श्याम, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो। रायपुर बोले जय जय। आप लोग भी उठा लिया करो। रायपुर जय जय। भैया जो हाथ नहीं उठाएगा ना उसको बगल वाले की उसके बगल वाले की क्या खसम नहीं, सॉरी खसम नहीं, क्या कहते उसके बगल वाले की कसम निकल गया था। उठाइए पूरे बोले जय हो प्यारे की।
बोल वृंदावन बिहारी लाल के। महाराज अब सुदामा जी चल दिए और भगवान कहते हैं परमात्मा की तो प्रतिज्ञा है कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग हजार। यदि परमात्मा से मिलने के लिए हम आप जाते हैं ना, एक पग एक कदम रखते हैं ना, तो परमात्मा हजार कदम रख के और हम आपके समीप आ जाते हैं प्यारे। द्वारकाधीश भगवान की नगरी में जैसे ही पहुंचे, अब पूछा भैया ये बताओ कि हमको कृष्ण से मिलना है, अब कान्हा से मिलना है। क्यों? क्योंकि जो बचपन का नाम था ना भगवान का, बचपन का जो नाम था, इनका नाम क्या था? कोई कृष्ण कहते थे, कोई कनुआ कहता था, कोई कान्हा कहता था। लेकिन जब से भगवान द्वारकाधीश बन गए ना, यहाँ पर भगवान का नाम बहुत अलंकृत रख गए। श्री श्री 1008 महाराज धीराज भगवान श्री 108 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। महाराज अब इतना बड़ा नाम हो गया, अब कान्हा नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन सुदामा ने अपना बचपन का जैसे नाम कहा। बोले भैया इस नाम का तो कोई नहीं, लेकिन एक व्यक्ति को पता था कि भगवान का जो बचपन का नाम है कान्हा कहते थे लोग इनको। बोले हाँ भैया ये जो महल दिख रहे ना ये सब उन्हीं के हैं। अब सुदामा जी ने देखा और देख करके महाराज नेत्र फाड़ करके देखने लगे, जहां तक देखते जाते बड़े बड़े महल। क्यों? 16,108 महल है महाराज, एक तो महल नहीं है हम लोगों जैसे महल नहीं। अब महाराज 16,108 महल हैं। अब द्वारकाधीश भगवान बोलो द्वारकाधीश भगवान के। अब सुदामा जी जैसे पहुंचे और द्वारपालों से कहने लगे, हम लोग भी निवेदन करेंगे ओ द्वारपालों से, ओ द्वारपालों से कहने सुदामा लगे, किसने से कह दो बचपन का यार आ गया, कृष्ण से कह दो